बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बात करने लगे हैं उस सब्जेक्ट के बारे में जो बच्चों को बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। जैसे ही बच्चे एडीसी या बीकॉम पार्ट 1 से पार्ट 2 के अंदर आते हैं तो वो एक बहुत ज़्यादा गैप फील करते हैं। बहुत ज़्यादा मुश्किल सब्जेक्ट्स उन्हें ऐसे लगते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं। और जितने भी सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट लगते हैं और सबसे डिफ़िकल्ट जो लगता है वो बिज़नेस टैक्सेशन का सब्जेक्ट लगता है, जो आज हम जिसके बारे में बात करने लगे हैं। जी, बिज़नेस टैक्सेशन के अंदर आप किस तरह से इजीली पास हो सकते हैं। अभी रिसेंटली डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, पंजाब यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ का रिज़ल्ट आया है बीकॉम का और एडीसी का। तो बच्चे मुझे मैसेजेस करते हैं, सर हमारी सप्ली आ गई है, हमें गाइड करें, हम किस तरह से इसके अंदर नंबर हासिल कर सकते हैं। हम बहुत मेहनत और कोशिश करते हैं लेकिन हम इसके अंदर पास नहीं हो पाते। तो आज मैं आपको बहुत ही इजी मेथड बताने लगा हूँ जिसके अंदर कोई भी एक अच्छा मेहनत करने वाला स्टूडेंट आसानी के साथ 80 प्लस मार्क्स को हासिल कर सकता है। ठीक है, मैं एक शर्त साथ रख रहा हूँ कि आपने जितना मैं सिलेबस आपको बताऊंगा आपने उसको उसी तरह से तैयार करना है, तभी आप 80 प्लस मार्क्स को हासिल कर पाएंगे। ठीक है जी, अब हम वीडियो को शुरू करते हैं जी। आप किस तरह से आसानी के साथ 80 प्लस मार्क्स को हासिल कर सकते हैं। ले जी, ये जो मैं आपको सिलेबस बताने लगा हूँ, ये जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ जो आपको सामने शो हो रही हैं, ये तमाम की तमाम यूनिवर्सिटीज़ के लिए ये क्वेश्चंस जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर ये जो टॉपिक्स हैं ये बार बार पूछे जाते हैं। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, बेशक वो इनकम टैक्स से हो, बेशक सेल टैक्स से हो, तो ये यूनिवर्सिटीज़ यही क्वेश्चंस को बार बार पूछती हैं। अब हम शुरू करते हैं जी। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको आता है वो आपको डेफिनेशंस का आता है। ठीक है जी, हम अमूमन इस पोर्शन में हमारे पास 4 डेफिनेशंस आती हैं। एक डेफिनेशन 5 नंबर की है और टोटल मार्क्स आपके 20 होते हैं। ठीक है, ये आपने कुछ इस तरह से मार्क्स की सेग्रीगेशन की होती है। ठीक है, ये टोटल डेफिनेशंस हैं जो कि आपको डिफरेंट बुक्स पर इससे ज़्यादा भी कुछ मिल सकती हैं, कुछ इससे कम भी मिल सकती हैं, लेकिन इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस मैं आपको यहाँ पे बताने लगा हूँ। ये वो 25 26 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। इनको आप अच्छी तरह इसकी स्क्रीनशॉट खींच लें और आपने इनको अच्छी तरह से याद कर लेना। और डेफिनेशन को याद करने का क्या तरीका है, जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखी होती है बात, ठीक है, कोई भी बेसिकली वो एक लॉ की लैंग्वेज होती है। ठीक है, डेफिनेशन के अंदर तो आपने उसको सेम टू सेम याद करना है और जो उसकी नीचे एक्सप्लेनेशन दी होती है, ठीक है, जो एक्सप्लेनेशन दी होगी आपको, तो वो आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश करें मोस्ट रेलिवेंट हो। अगर आप उसको सेम टू सेम याद कर सकते हैं तो बेहतरीन। फटाफट से इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो इंशाल्लाह ताला आपको पेपर में कामयाब करवाएंगे। तो जी क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास जहाँ से आता है, इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ के अंदर से ज़रूर एक क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। और इस सेगमेंट नंबर 2 जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके लिए आपको इसको तैयार करने के लिए ये 4 बेसिक आपको क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। वो आपके सामने है, जिसकी स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें और इसे अच्छे से गो थ्रू करें, तैयार कर लें जी। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कंपोजिशन पावर्स फंक्शन ऑफ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इज़ द हाईएस्ट एग्जेक्टिव अथॉरिटी इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इनकम टैक्स लॉ, डिस्कस इन डिटेल। ये आपको 20 मार्क्स का आ सकता है क्वेश्चन नंबर 1। या आपको क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन द पावर एंड फंक्शन ऑफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, जिसको हम इन शॉर्ट में CIRB कहते हैं। क्वेश्चन जो इस पोर्शन में 3 है, इसमें एपलेट ट्राइब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू के बारे में आपको क्वेश्चन आ सकता है, वो फाइनल फैक्ट्स एंड फिगर है। और चौथा, आपने अपील किस तरह से हाई कोर्ट में करनी है, ATR में करनी है, यानी कि एपलेट ट्राइब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू में करनी है, और CIR अपील्स में करनी है। आप ये 4 क्वेश्चन याद कर लें, मैं आपको गारंटी देता हूँ इन 4 क्वेश्चन में से आपका 20 नंबर का मार्क्स आसानी के साथ एक आपका क्लियर हो जाएंगे। ठीक है जी, यानी कि ये जो पोर्शन है यहाँ से आपका जो पेपर आता है वो 20 नंबर का आएगा। कितने नंबर का जी? 20 मार्क्स आपके इस पोर्शन में से आएंगे। आप इसकी भी अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर इसको याद कर लें। नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 3 जो है
उसको आपको तैयार करने के लिए ये आपको आप चाहते हैं जी 20 नंबर आपके पूरे हैं, तो आपने क्या करना है, आपने ये 5 क्वेश्चन सिर्फ तैयार कर लेने हैं और पांचों में से एक क्वेश्चन इंशाल्लाह ताला आपके यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में आ जाएगा और आपने उसको अटैम्प्ट करना है। ठीक है जी। सबसे पहले जी, व्हाट इज़ प्रोविडेंट फंड, एक्सप्लेन इट्स टाइप, वर्किंग एंड टेस्टेबिलिटी अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001. What are different type of perquisites, benefits, allowances, facilities, provident फंड, यहाँ पे फैसिलिटी है बाय एम्प्लॉयर इंजॉयड बाय सैलरीड पर्सन। ये आपको परकोजिट्स का अलाउंसेस का एक क्वेश्चन है। देख लें जी, जो आपको प्रोविडेंट फंड से क्वेश्चन आएगा या परकोजिट्स पूछे जाएंगे। और डिस्कस करें जी आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्स जो है वो आप डिस्कस करें, या आपको इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के बारे में पूछा जा सकता है और कह सकते हैं जिसका ट्रीटमेंट हमें बताएं। और आखिरी में एग्जाम्शन के बारे में आपसे पूछ सकता है कि सैलरीड पर्सन कौन सी एग्जाम्शंस को एंजॉय करता है। ठीक है, ये मेजर जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि एक क्वेश्चन आपका इन 5 क्वेश्चन में से आ जाएगा। अभी तक मैंने आपको 3 क्वेश्चन पक्के बता दिए हैं जी। पहला तो बिल्कुल सामने, इसके अंदर से एक आपका क्वेश्चन ज़रूर आएगा। दूसरे नंबर पे जी देखिएगा, ये वाला एक क्वेश्चन इसमें से आएगा। आपका 3 क्वेश्चन मैंने क्लियर करा दिए। 20 नंबर की डेफिनेशन, 20 नंबर का क्वेश्चन नंबर 2, 20 नंबर का क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 किस जगह से आ सकता है जी, वो उसके लिए मैंने 5 क्वेश्चंस का एक सेट बनाया है, इनमें से एक ज़रूर आ जाएगा ये। अच्छा, एक बात और नोट कीजिएगा, ये मैं जिस तरह से ऑर्डर में लिखे ना 1 2 3, ये इनकी इम्पोर्टेंस के तौर पर इनका ऑर्डर बनाया है जी। 1 वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरे वाला उसके बाद इंपॉर्टेंट है, तीसरे वाला उससे कम, चौथे वाला उससे कम, 5 वाला उससे कम। तो ये कुछ इस तरह से मैंने इसको सॉर्टिंग इसकी की हुई है। नहीं जी, थोड़ा सा हम इसको देखते हैं कि कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं हमारे लिए करना। अगर हम 20 नंबर ये क्वेश्चंस कर लेते हैं तो 20 नंबर मज़ीद हम सिक्योर कर लेंगे। अभी तक हमारे 80 मार्क्स का जो है पेपर अटैम्प्ट हो सकता है। पहले नंबर पे जी कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ असेसमेंट और इसकी टाइप्स यहाँ पे पूछी जा रही हैं। फाइलिंग ऑफ अ रिटर्न, इसकी बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 4 में टैक्स डिडक्टेड ऑफ सोर्स, इसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और डेप्रिसिएशन और इसकी टाइप्स के बारे में हमसे वो पूछ रहा है। ठीक है जी। नेक्स्ट हम चलते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ये बेसिकली 3 डेफिनेशन ही हैं, ये 5 नंबर की भी आ जाती हैं और बाद दफ़ा इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन आपका 20 नंबर का भी आ जाता है। तो 3 क्वेश्चन है जी, पाकिस्तान सोर्स इनकम, उसके अलावा फिर आपके पास कैपिटल एसेट आ जाता है, उसके अलावा आपके पास आता है रेजिडेंट पर्सन। ठीक है, तो ये 3 वो डेफिनेशंस हैं जो कि शॉर्ट के तौर पर भी आती हैं और लॉन्ग के तौर पर भी आती हैं। काफ़ी सारे सालों में देखा गया कि ये 20 नंबर क्या उसने क्वेश्चन हमसे इसका पूछा हुआ है। आगे जी बहुत ध्यान से देखिएगा, ये सेल्स टैक्स की मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरी बात यहाँ पे लिख लें, इनमें से ही आपको डेफिनेशंस आनी है। चैलेंज के तौर पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, याद करें, और पेपर में ना आएगा तो फिर आप मुझे आके पकड़ लीजिएगा। ये जी वो 16 डेफिनेशंस हैं जो कि आपने अच्छे से तैयार करनी है, और इन्हीं 16 कह रहा हूँ 18 डेफिनेशंस हैं, इन्हीं में से आपकी डेफिनेशन जो हैं वो पेपर में पूछी जाएंगी। एक डेफिनेशन आपकी 5 नंबर की होती है, वही मेथड है, और 4 आपने करनी होती हैं। टोटल आपके जो मार्क्स होते हैं इसके अंदर वो 20 मार्क्स की होती हैं ये डेफिनेशंस। ठीक है जी। और अगर आपने डेफिनेशन अच्छी लिखी है तो आपके 5 में से 5 नंबर भी आ जाते हैं। लेकिन अगर आपकी डेफिनेशन इतनी अच्छी नहीं है तो और गुजारे लायक है तो आपको 4 तक आसानी के साथ नंबर मिल जाते हैं। आगे चलते हैं जी। आगे हमारे पास 7वां सेल्स टैक्स के न्यूमेरिकल का एक क्वेश्चन आता है पेपर में। आप ये भी कर सकती हैं, मैंने अपने स्पेशल नोट्स बनाए हैं, 10 क्वेश्चन कर लें और आपके इंशाल्लाह इसमें से 20 नंबर आपके पूरे आ जाएंगे। और वो क्वेश्चन के अंदर मैंने सारे के सारे रूल डिस्कस किए हैं बड़ी डिटेल के साथ। क्वेश्चन नंबर 8 जो होता है वो हमसे पूछा जाता है जी इनकम टैक्स न्यूमेरिकल का, और ये कंपलसरी भी होता है। क्या होता है जी? कंपलसरी होता है इसको अटैम्प्ट करना एक जो स्टूडेंट है उसके लिए एग्ज़ाम के अंदर। तो इसके भी 10 क्वेश्चन हैं, मैंने नोट्स के अंदर बनाए हुए हैं, तो आप ये भी मुझसे ले सकते हैं, तो आपके साथ मैं शेयर कर दूँगा जी। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपने मद्देनज़र रखने हैं और फिर आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे बगैर किसी परेशानी के।
जाते जाते थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे कुछ मैं लिखता हूँ आपके लिए ताकि आप आसानी से समझ सकें चीज़ों को। पेंसिल का ज़रा कलर चेंज कर लेते हैं, मैं बोर हो गया उस कलर से। अच्छा जी, यहाँ पे है देखें, सबसे पहले आपने इनकम टैक्स की डेफिनेशंस जो हैं वो आपने गो थ्रू करनी है। किसकी डेफिनेशन जी? इनकम टैक्स की डेफिनेशंस, ठीक है। अगर आप वो सारे अच्छे से लिख लेते हैं तो आपके उसके अंदर से 20 में से 20 मार्क्स आ जाएंगे आपकी डेफिनेशंस में से, ठीक है। फिर आपने लॉन्ग क्वेश्चंस करने, ठीक है। और अगर आप ये सोचते हैं कि जी आपको 2 न्यूमेरिकल नहीं तैयार कर सकते तो आपको इनकम टैक्स का तो करना ही पड़ेगा, और आप अगर वो ठीक कर लेते हैं मेरे नोट्स की मदद से तो आपके उस इनकम टैक्स के न्यूमेरिकल में भी 20 में से 20 नंबर आ जाएंगे, ठीक है जी। पास होने का तो कोई मसला ही नहीं है, आपके 40 मार्क्स यहाँ पे बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। ये क्या हो गया? एक सेकंड में उसको सही कर लूँ। अच्छा जी, हमारे 20 नंबर जो हैं वो बिल्कुल पूरे हो जाएंगे। उसके बाद आपने क्या करना है जी, उसके बाद आपने लॉन्ग क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है। अगर आप 3 लॉन्ग क्वेश्चंस अच्छी तरह से कर लेते हैं, ठीक है, और हर क्वेश्चन में आप 15 मार्क्स आसानी के साथ टैक्स में गेट कर सकते हैं तो ये आपके 45 मार्क्स बन जाएंगे, ठीक है जी। 45 मार्क्स आपके इसमें से आ गए और 40 मार्क्स आपके पहले 2 क्वेश्चन में आ गए। तो अगर आप ये प्लस करें तो बड़ी ही आसानी के साथ आपके इनकम टैक्स के पेपर में, बिजनेस टैक्सेशन के पेपर में आप 80 मार्क्स यानी कि A+ ग्रेड बहुत आसानी के साथ हासिल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें, और कोई अगर आपको प्रॉब्लम है, कोई सजेशन देना चाहते हैं, कोई आपको किसी टर्म में मसला है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे और अपने टैक्स के टीचर्स जुनैर के लिए दुआएं करें। अल्लाह ताला सबको कामयाब करे जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।